Hello guys, myself Shailesh Ragvanshi and we are preparing for NEET and 12th board. So हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखी कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन टाइप। हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में देखा कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखा, जिसमें हमने बात करी थी अपने बडिंग, फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन और प्लाज्मोटोमी के बारे में हमने देखा था। अब नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो गाइस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज एपोमिक्सिस एंड द सेकंड वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द फर्स्ट टर्म इज एपोमिक्सिस एंड सेकंड वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, इसमें आपका एपोमिक्सिस के बारे में बात करेंगे। एपोमिक्सिस क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय स्पेशल एगेमोस्पर्मी। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्पेशली बाय एगेमोस्पर्मी। देख देते हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्पेशली बाय एगेमोस्पर्मी। अब यहां पे आपको एक नया टर्म लग रहा होगा, एगेमोस्पर्मी। तो व्हाट इज एगेमोस्पर्मी? तो एगेमोस्पर्मी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल फ्रॉम एन ओव्यूल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को आप, जो हमने जुवेनाइल फेज पढ़ा था, प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहा था, उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। वो वेजिटेटिव फेज था, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसकी अगर हम बात करेंगे आपके, तो इसमें आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू प्लांट फ्रॉम अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दैट प्लांट। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी पहले हम बात करते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस अब एपोमिक्सिस में हमने देखा कि इसमें जो आपका एम्ब्रियो बन रहा है वो अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल से बन रहा है। ठीक है, तो इसमें तीन टाइप्स होते हैं इसके। द फर्स्ट वन इज एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, फर्स्ट टाइप है इसका एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड न्यूसेलस एंड इंटीगुमेंट। एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम diploid cells of nucellus और इंटीग्यूमेंट। आपको पता ही होगा न्यूसेलस क्या होता है। ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सेक बनता है, उसी का अंदर का पार्ट रहता है, यंग ओव्यूल में हम न्यूसेलस बोलते हैं। और इंटीग्यूमेंट जो आउटर कवरिंग रहती है, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में जो आपका ओव्यूल रहता है डबल इंटीग्यूमेंट रहता है, हम बाइटेगमेंट कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में हम सिंगल इंटीग्यूमेंट रहता है, उसे हम यूनिटेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट के जो डिप्लॉयड सेल्स रहेंगे, उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। ये आपको दिखेगा मेनली सिट्रस प्लांट्स। सिट्रस प्लांट्स में बहुत कॉमन फिनोमिना है। एग्जांपल इसका सिट्रस प्लांट।
ठीक है। हमने इसे पॉलीएम्ब्रियोनिक क्यों कहा है? क्योंकि जो न्यूसेलस रहते हैं उसके बहुत सारे, न्यूसेलस में बहुत सारे सेल्स रहते हैं, तो बहुत सारे सेल्स जो रहते हैं वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए हमने इसे क्या कहा है? एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनिक। ठीक है। फिर हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे आपका इसमें रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। इसी में सेकंड है आपका रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। सेकंड वन इज रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। अब इसमें क्या होगा? रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में इसमें जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा आपके जो मेगास्पोर, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल रहता है। मेगास्पोर मदर सेल कैसे बनता था? याद होगा 11th वाले वीडियो, 11th में हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस रहता है उसका जो एक सेल रहता है वो मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन करता है। तो ये जो आपका रिकरेंट एगेमोस्पर्मी है इसमें हम बोलेंगे एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। इसमें हम एग्जांपल देखेंगे। एप्पल, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एप्पल, सिट्रस प्लांट, ज्यादा ध्यान रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। तो सेकंड हुआ आपका रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। इसमें एग्जांपल हुआ, इसमें क्या हुआ? एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। ध्यान रखिएगा, ये जो है इसको हम रिकरेंट एपोमिक्सिस भी कह सकते हैं। इसमें कहीं भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अनफर्टिलाइज्ड आपके एम्ब्रियो बन रहे हैं। इसमें थर्ड हम देखेंगे, थर्ड इज नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। थर्ड वन इज नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। ठीक है, थर्ड वन इज नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी या फिर एपोमिक्सिस। इसमें जो एम्ब्रियो है इसका फॉर्मेशन कहां से होगा? एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम हैप्लॉइड। ये ध्यान रखिएगा, यहां पे जो मेन टर्म है वो क्या है? हैप्लॉइड टर्म्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले क्या था? डिप्लॉइड था। डिप्लॉइड मेगास्पोर, यहां पे कैसा है? हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जो आपका रिकरेंट एगेमोस्पर्मी और एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी था उसमें जो एम्ब्रियो बन रहा था वो कैसा था? डिप्लॉइड। बट यहां पे जो नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी है, यहां पे जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। इसके एग्जांपल की हम बात करें, दतूरा। ओके, तो ये था एपोमिक्सिस, हमने पढ़ा। इसमें एपोमिक्सिस में क्या था? एगेमोस्पर्मी के थ्रू जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। एगेमोस्पर्मी क्या है? एगेमोस्पर्मी इज द एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाय एन अनफर्टिलाइज्ड एग। अब उसमें 3 टाइप से ये हमने देखे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हाँ भाई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ दैट प्लांट। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव part of that plant। क्या क्या होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स? यस, स्टेम, रूट्स, लीफ, ये सब क्या आएंगे आपके इसमें? वेजिटेटिव पार्ट्स आएंगे। अब इसमें जो स्टेम है, हमने 11th क्लास में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में पढ़ा था हमने। इस स्टेम की जितने मॉडिफिकेशन है, ऑफसेट हो गया आपका, ये ट्यूबर हो गया, रनर ग्रास हो गया, इन सब के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम एग्जांपल्स लिख देते हैं, सबके एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा। इसमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम जो वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम, रूट और लीफ, इसके बारे में बात कर रहे हैं।
इसमें पहले स्टेम की बात करते हैं। स्टेम स्टेम में जैसे हम बात करें अगर रनर की, रनर ग्रास एक मॉडिफिकेशन था स्टेम का, जिसमें रनर में आप एग्जांपल लिख सकते हो, साइनोडोन ग्रास बताया था इसको मॉडिफिकेशन में मैंने आपको। सेकंड आप देख सकते हो इसमें ऑफसेट ले सकते हो। ऑफसेट तो हर किसी को ध्यान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑफसेट। ऑफसेट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जा चुका है। इसमें आएगा आपका आइकॉर्निया। हमें एक और नाम आइकॉर्निया क्या, वाटर हाइसिंथ, ठीक है। इसे और क्या कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। तो इसमें किस तरीके से आपका ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किस तरीके से होता होगा, फॉर आपको मैं एक समझा दे रहा हूं, बाकी मैं पहले प्रीवियस क्लासेस में समझा चुका हूं। जैसे रनर ग्रास है तो इसमें क्या रहता था, ये आपकी रूट्स है ना, अगर ऊपर स्टेम निकली हुई होती थी इसमें इसके एक जो आपकी स्टेम है ये इस तरीके से लेटरल तरफ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे एक नया प्लांट आ जाएगा, ये बीडेड स्ट्रक्चर रहता है। ऑफसेट में बताया था आपको, ये आपका जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इस तरीके से ये ग्रोथ करते हैं पानी पे। यहाँ से इसका जो स्टेम है इस तरफ जाएगा यहाँ पे, फिर जाके फिर से रूट का फॉर्मेशन, यहाँ पे रूट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्रोथ करते थे, है ना। तो ये रनर हो गया, ऑफसेट हो गया, और इसमें हम एग्जांपल है ट्यूबर हो गया। तो इसमें हम लिखते हैं और एग्जांपल्स लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें ट्यूबर है, उसका एग्जांपल हो गया पोटैटो। सकर है, उसका क्राइसेंथेमम, ट्यूबर। पोटैटो ठीक है, ट्यूबर, सर्कल। और भी इसके एग्जांपल्स है, स्टोलोन था, स्ट्रॉबेरी में राइजोम था, है ना। तो ऐसा आप बहुत सारे इसमें देख सकते हो, राइजोम में जिंजर, बल्ब में ओनियन, ठीक है। और इसमें आपके कॉर्न, कोलोकेशिया से बहुत सारे एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं, है ना। फिर इसमें हम आगे बात करते हैं, स्टेम हुआ। फिर नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे रूट। रूट के बारे में अगर हम बात करें तो रूट में आपका सेकेंड मॉडिफिकेशन, सेकेंड वेजिटेटिव पार्ट देख रहे हैं रूट। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं स्वीट पोटैटो का, ठीक है, स्वीट पोटैटो। अब इस जो स्वीट पोटैटो है इसकी आपकी जो रूट्स रहती है, रूट्स रेगुलर सभी की रूट्स होती है ना। तो ये रूट्स है इसकी। अब रूट्स आपको हर किसी को पता होगा, मैंने आपको सीड जब जर्मिनेट होता है तो रूट्स कहां से बनती है, रेडिकल वाले पार्ट से रूट बनती है और प्लूमिल वाले पार्ट से आपका शूट का फॉर्मेशन होता है। तो जो यहाँ जो रूट्स है यहाँ पे इसमें रेडिकल बर्ड्स बन जाएगी, रेडिकल बर्ड्स बनेगी तो यहाँ से नई रूट्स निकलेगी, फिर नई रूट्स निकलेगी तो नए प्लांट का यहाँ से फॉर्मेशन करेगी। तो स्वीट पोटैटो इसका एग्जांपल हुआ, दलबर्गिया, सीशो, शीशम वुड, इसको भी हम कहते हैं। तो रूट का आपको ध्यान रखना है कि स्वीट पोटैटो, इससे क्या होगा, जैसे आपके रेडिकल बर्ड है, इसे नई रूट का फॉर्मेशन होगा, तो इससे आपका एक नया प्लांट बन जाएगा। इसी तरीके से हम लीफ की अगर बात करें, लीफ भी एक वेजिटेटिव पार्ट है ना। अगर हम लीफ की बात करेंगे तो लीफ में एग्जांपल लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम इसमें क्या होता है भाई, इसमें फोलियर बर्ड्स होती है, जैसे लीफ है, ठीक है। तो इसमें इस जगह पे ऐसी है जो बर्ड्स होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फोलियर बर्ड्स, ठीक है। जो बर्ड्स रहती है यहाँ पे ये रूट का फॉर्मेशन करती है और यहाँ पे ये नया प्लांट ग्रो करता है। तो जैसे जैसे लीफ मैच्योर होगी, मैच्योर होने के बाद ऑब्वियसली बात है मैच्योर होगी तो वो गिर जाएगी। लीफ जब गिरेगी सॉइल पे आएगी तो यहाँ पे जितनी भी बर्ड्स है, अब बर्ड जब भी एक नया प्लांट बनता है पहले बर्ड बनता है फिर वो प्लांट के तौर पे बनता है। तो जो बर्ड्स होगी, जो लीफ नीचे गिर गई है उससे जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स है सॉइल पे आके एक नया प्लांट जर्मिनेट होने लग जाएगा,
ठीक है, तो ये हुआ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। सेकंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फर्स्ट था आपका स्टेम, रूट और थर्ड वन इज लीव्स। ब्रायोफिलम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ना। और इसमें अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे, अभी तक हमने बात करी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो नॉर्मल तरीके से हो रहा था, है ना, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जो अभी नेचुरली हो रहा था। अब इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट अभी हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, जो हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं आर्टिफिशियली न्यू प्लांट बनाने में, ठीक है। हाँ, तो हमने अभी तक के नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा था, अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके पहले जरा बोर्ड साफ कर लूं, वरना बोलोगे सर बोर्ड काला दिख रहा है, फीडबैक में ये सब बोलोगे आप लोग, क्यों भाई? मैं ही कर लेता हूं साफ। चलो, अब हम बात करेंगे इसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें हम फर्स्ट मेथड जो देखेंगे वो हम देखेंगे कटिंग, ठीक है। जैसे कि ये स्टेम है, एक सिंगल नोड से बने हुए हैं, इसमें ठीक है स्टेम है। तो इसमें एक स्टेम को अब हमें आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपोगेट करना है, उससे हमें और दूसरा प्लांट बनाना है। तो इसमें जो कट करते हैं वो स्लैंटिंग मैनर में करते हैं, जिससे कि वो मतलब कि एक एंगुलर कट आए। तो इसको हम इस तरीके से काटेंगे, जैसे यहाँ पे नोट था, हम इसको ये इस तरीके से काटेंगे कि नोट डैमेज ना हो। क्योंकि आपको पता होगा जो नए बर्ड्स बनते हैं वो कहां से बनते हैं? नोट से बनते हैं। मतलब नया प्लांट कहां से ग्रो करता है? नोट्स से। हमने इस तरीके से इस पे कट लगाया है, स्लैंटिंग कट लगाया है। स्लैंटिंग कट हमने क्यों लगाया है इसमें? जिसके यहाँ पे लिखते हैं जो कट लगाया हमने कैसे लगाया, स्लैंटिंग कट लगाया है, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो टिश्यू है, टिश्यू डैमेज क्या रहेगा? मिनिमम टिश्यू डैमेज रहेगा, है ना। इसमें स्लैंटिंग कट क्यों लगा है? मिनिमम टिश्यू डैमेज, और दूसरा मैक्सिमम एक्सपोजर टू सॉइल, मैक्सिमम एक्सपोजर टू सॉइल, ठीक है। फिर ये जो नोड वाला पार्ट है, मतलब हमने नोड वाले पार्ट को डैमेज नहीं होने दिया, जिसके कारण जो टिश्यू डैमेज है तो मिनिमम रखा है हमने। एक्सपोजर जो रहेगा इसका सॉइल को ज्यादा रहेगा। अब इसको जो है डिप करेंगे, इसको हम डिप करेंगे किसमें? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में हम जब डिप करेंगे इसे, तो ऑक्सीजन आपको पता ही होगा शूट की ग्रोथ के लिए भी और रूट की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। जब इसको ऑक्सीजन में डिप करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि इस जगह से नई रूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस तरीके से हम इसमें कटिंग करके, जो यहां से हो सकता है, ये वाली नोट से जो भी डिप्ड रहेगा जितना एरिया, इस नोट से भी इसमें ग्रोथ हो सकती है। तो इस तरीके से हमें जो रूट्स है ये अराइज होगी, तो हमें एक आर्टिफिशियल तरीके से हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। हाँ जी, तो इधर अपना फर्स्ट मेथड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का कटिंग। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, एक बार आइए फिर से अपन जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। इसमें कटिंग में जैसे कि ये रोज की स्टेम है, रोज का स्टेम है ना। तो ये स्टेम हमने लिया, इसको हमने इस तरीके से काटने के बजाय हमने इसे स्लैंटिंग वे में काटा, ठीक है। ये जो हमने एक तरीका बताया, स्लैंटिंग वे में काटा हमने। इससे कारण क्या हुआ, जो उसका सरफेस एरिया था वो बढ़ा, है ना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो सॉइल में ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट रख पाएगा अपना, ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेक्ट रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा,
ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम एक्सपोजर टू सॉइल। दूसरा, इसके टिश्यू डैमेज जो होगा उसे मिनिमम करने के लिए, अब इसके अंदर जैसा भी, अब हर एक का अलग अलग रहेगा, जो टिश्यूज रहेंगे अंदर, इसका जो अरेंजमेंट होगा वो अलग अलग होगा। तो इसमें एक ये होता है स्लैंटिंग का, ये रहता है कि जो टिश्यू डैमेज है वो कम हो, जैसे ही नोड्स इन्वॉल्व नहीं करना है हमें, क्योंकि नोड से ही नया प्लांट की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया आपका मिनिमम टिश्यू डैमेज, मैक्सिमम एक्सपोजर टू सॉइल। अब इसके बाद हमने देखा कि इसको हमने ऑक्सीजन में डिप किया, जैसे एक रोज बात करें तो गुलाब की कलम है ना, उसको हमने ऑक्सीजन में डुबाया। ऑक्सीजन में जब डुबाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो किसको, रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगी। उसके बाद हमने उसे सॉइल में लगा दिया। जब सॉइल में लगेगा तो वहां पर जो नोड वाला पार्ट था, ये जो रीजन था, यहाँ से जो रीजन था, यहाँ से नई रूट्स का फॉर्मेशन होगा और इस तरीके से वो एक नया प्लांट फिर से ग्रो करेगा। तो ये समझ में आया, कटिंग फर्स्ट मेथड है, थोड़ा समझने लायक है। इसे एग्जांपल आप रोज ले सकते हो, ठीक है, रोज इसका एग्जांपल आ जाएगा। तो एक आर्टिफिशियल मींस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। दूसरा इसमें हम देखेंगे लेयरिंग के बारे में, दूसरा हम देखेंगे लेयरिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें एग्जांपल इसका देख लेना रोज, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होगा भाई, सेकेंड मेथड इज लेयरिंग। अब कटिंग में हमने क्या किया था, एक स्टेम को पहले काटा हमने उसको और फिर लगाया था। अब इसमें क्या होगा, जो स्टेम वाला पार्ट रहेगा वो अभी अपने पेरेंट जो प्लांट रहेगा उससे हमने डिटैच नहीं किया उसे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे, जैसे एक ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, तो इसको हमने पहले क्या किया था, एक प्लांट लिया, उससे स्टेम को हमने काटा और जाके लगा दिया था, तो कटिंग में हुआ था। अब लेयरिंग में क्या करेंगे, स्टेम है, इसी का एक हम पोर्शन लेके इसको यहाँ पे ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक है, अब ग्राउंड करने के बाद यहाँ पे हम इसे थोड़ा सॉइल यहाँ पे लगा के मॉस और फ्यूनेरिया से हम इसे रैप कर देंगे, जिससे कि उसमें मॉइस्चर रहे, है ना, और मॉइस्चर रहेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसा रहेगा, तो वहां पे मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और वहां पे एक नई रूट का फॉर्मेशन होगा। आइए इसको हम बोर्ड पे देखते हैं लेयरिंग को। इसमें दो टाइप की लेयरिंग होती है, एक होती है ग्राउंड लेयरिंग और एक होती है एयर लेयरिंग। हाँ भाई, ग्राउंड लेयरिंग में क्या हुआ, जैसे ये स्टेम थी एक, है ना, इसको हमने ऐसे बैंड किया, है ना, बैंड करने के, ये सॉइल वाला पार्ट है, हमने बैंड करके क्या किया, इसमें यहाँ पे हमने थोड़ी सॉइल लगा दी और जो मॉसेज होती है, फ्यूनेरिया होता है, उसको भी इसके साथ में यहाँ पे रैप करा, जिससे क्या मॉइस्ट रहे, ठीक है, और मॉइस्ट रहेगा और फिर यहाँ से जो है नई रूट्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। हमने नोड वाले पार्ट को कोशिश करी कि वो यहाँ पे रैप हो, नई रूट का फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ से नया स्टेम होगा, फिर ये प्लांट यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा। फिर हम यहाँ से इसको है तो डिटैच कर दीजिए, नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया ग्राउंड लेयरिंग के बारे में। ऐसे अगर हम एयर लेयरिंग की बात करें, एयर लेयरिंग की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, इसको भी अपन एग्जांपल से देखते हैं। अब इसमें तो एयर लेयरिंग को अपन डायरेक्ट यहीं पे देखते हैं। जैसे एयर लेयरिंग की स्टेम है, ठीक है, तो इसका जो बाहर वाला सर एरिया है वो थोड़ा सा हम कट करेंगे, जो कॉर कैम्बियम टाइप का रहता है ना, इसकी जो लिविंग टिश्यू जाइलम फ्लोएम, इससे हम कट नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ा ऊपर की जो सरफेस है उसको हमने कट किया। कट करने के बाद वहां पे वापस से हम वही चीज करेंगे, मॉसेज एंड फ्यूनेरिया से इस एरिया को रैप करेंगे। आपने देखा भी होगा कभी, अगर आप पार्क में गए हो, पार्क नहीं सॉरी, मतलब जहां पे ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, वहां पे ऊपर ऐसे ब्रांचेस होती है, उस जगह पे ये जो बाहर वाला पार्ट है उसे काट के मॉसेज और फ्यूनेरिया से रैप करते हैं। इस चीज को अपन और कहते हैं बूटी, जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम क्या कहते हैं, बूटी बोलते हैं हम इसे। तो ऐसे लेयरिंग आपको ऑरेंजेस, लीचीज के एग्जांपल मिल जाएंगे लेयरिंग के, जिसमें आपको ये इस तरह की चीजें इसमें करते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। अब ये हो गया आपका लेयरिंग। अब थर्ड पार्ट इसमें हम देखेंगे ग्राफ्टिंग का, ठीक है, इसे हम मॉस और फ्यूनेरिया से रैप करते हैं, ध्यान रखना, है ना, क्यों करते हैं, जिससे वो मॉसेस एंड फ्यूनेरिया से हम इसे रैप करते हैं। इससे क्या होगा, ये जो मॉस और फ्यूनेरिया है ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करेगा। इस जगह पे मॉसेस एंड फ्यूनेरिया नहीं भी लगाए तो भी काम चलेगा, यहाँ पे सॉइल है उसमें मॉइस्चर आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे सॉइल। अभी एयर लेयरिंग में मॉसेस एंड फ्यूनेरिया का रोल ज्यादा रहता है, क्योंकि इसमें मॉसेस एंड फ्यूनेरिया आपके absorbs moisture, ठीक है।
ये हो गया लेयरिंग। अब इसमें हम थर्ड देखेंगे, थर्ड चीज हम देखेंगे ग्राफ्टिंग। ये थोड़ा मजा आएगा, ग्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे। ग्राफ्टिंग, अब ग्राफ्टिंग में क्या होगा, कंबाइनिंग, हम दो 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 कैरेक्टर्स को कंबाइन करेंगे, कंबाइंड कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। ग्राफ्टिंग की हम बात अगर करें, कंबाइन कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, कंबाइन कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, रोज का एग्जांपल लेते हैं, गुलाब। अब एक हमने वाइल्ड वैरायटी ली रोज की, ठीक है। वाइल्ड वैरायटी किससे हम कहना चाह रहे हैं, मतलब कि ऐसी वैरायटी जो कम पानी में भी सरवाइव कर जाए, है ना, लेस वाटर में सरवाइव कर जाए, उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा। उसके जो फ्लावर्स आएंगे वो इतने मतलब अट्रैक्टिव नहीं होंगे, इतनी फ्रेग्रेंस नहीं होगी, पर उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा, कम पानी पे भी वो सर्वाइव कर जाएगा। हमने एक वाइल्ड वैरायटी ली, बट उसका जो फ्लावर्स है वो अच्छे नहीं है, ठीक है। हमने एक वाइल्ड वैरायटी का फ्लावर लिया, उसके हमने स्टेम को काटा, डायग्राम अच्छे नहीं बन रहा, रुक जाओ। सॉइल है ना, ये इस तरीके से हमने, ठीक है। जो वाइल्ड वैरायटी है रोज की, उसके हमने रूट इस नीचे वाले पार्ट पे, सिस्टम का नीचे वाला पार्ट है, हमने इसको इस तरीके से काटा, हमने इधर इसमें। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम, स्टॉक, ठीक है। और एक हमने एक अच्छे जिसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू ज्यादा है, ऐसे रोज का हमने एक प्लांट लिया, जिसके ऊपर वाले पार्ट को हमने काट के इस पे इस तरीके से, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, श्योन, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो। और वापस इसको यहां से हमने वही मॉस और फिनेरिया से रैप कर दिया, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग का मतलब समझो, कंबाइंड कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स। ये जो था एक वाइल्ड वैरायटी थी, दिस इज द वाइल्ड वैरायटी, जो कम पानी में भी सरवाइव कर जाती है। और ये श्योन क्या था याला, इसके ऑर्नामेंटल वैल्यू ज्यादा थी, ऑर्नामेंटल वैरायटी, ठीक है। इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू ज्यादा थी, इसकी वाइल्ड वैरायटी ज्यादा थी। तो अब जो हमें नया प्लांट मिलेगा उसका सर्वाइवल रेट भी ज्यादा होगा और उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ्टिंग का हमने ये बताया, इसको ये इस तरीके की ग्राफ्टिंग जिसमें जो स्टॉक वाला पार्ट रहता है और जो श्याम वाला पार्ट रहता है, दोनों जब इसका डायमीटर सेम होता है, तो इस टाइप की ग्राफ्टिंग को हम कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग, कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब इसी में हम बात करें अगर वेज, जैसे कि जो स्टॉक वाला पार्ट है वो ज्यादा ब्रॉड था, है ना, और जो श्याम वाला पार्ट था वो थोड़ा सा इसका डायमीटर कम था। इसमें जो रहता है इस ग्राफ्टिंग को बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये जो आपका वाइल्ड वैरायटी थी वो ब्रॉड था, और ये इस टाइप का सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, वेज ग्राफ्टिंग, ओके, वेज ग्राफ्टिंग। अब इसी में थर्ड वाली वैरायटी आ जाएगी आपकी, जिसमें जो आपका ये वाला पार्ट है ज्यादा ब्रॉड है, इसमें आप एक से ज्यादा स्टेम्स लगा सकते हो, ये हो जाएगा आपका क्राउन ग्राफ्टिंग, ये हो जाएगी इसमें क्राउन ग्राफ्टिंग। ओके, तो वेजिटेटिव ग्राफ्टिंग के तीन तरीके हो गए, टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग। इसमें इतना ध्यान रखिए हमने दो प्लांट के कैरेक्टर को कंबाइन किया है। अब यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन या फिर अच्छा एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फॉर्मेशन होते हैं क्लोन फॉर्मेशन होते हैं, एक जैसी वैरायटी आती है, उसमें वेरिएशन हमें नहीं मिलता है, हमें वेरिएशंस नहीं मिलते हैं, और जो रिकॉम्बिनेशन है वो नहीं मिलते हैं। तो जी हाँ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें वेरिएशन और रिकॉम्बिनेशन नहीं मिलते हैं। एक उसका हम बात करेंगे मिल सकता है, वो क्या कंडीशन है, म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन होता है
है ना। जब उसमें जीन्स में ही म्यूटेशन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो वैरायटी है उसमें रिकॉम्बिनेशन मिलेगा और वो चेंज होगा। ये आर्टिफिशियल मेथड है, नेचुरली ऐसा नहीं होता कि एक प्लांट अपने आप निकला गया और दूसरे जुड़ गया और बना लिया वेरिएशन, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बोलेंगे कि अगर म्यूटेशन हो गया जो कि बहुत सालों में मतलब वंस इन अ वाइल वाली चीज है, म्यूटेशन जो होगा जीन में होगा, तो वो एक चीज हो गई। बाकी नेचुरली इसमें कभी भी वेरिएशंस और रिकॉम्बिनेशन नहीं आते। ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इसमें एक और फोर्थ मेथड आता है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। उसमें हम स्टेम से, रूट से, लीफ से कहीं से भी सेल्स को निकालते हैं और उसी टाइप के सेल्स की हम जो है ग्रोथ कराते हैं। तो वो आपका एक छोटा पार्ट है टिश्यू कल्चर का, उसमें सेम टाइप के सेल्स का हम फॉर्मेशन कराते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन या फिर टिश्यू कल्चर। तो ये आपका पूरा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट था प्लांट्स के, एनिमल्स का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कि कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देंगे, फिर ये आपकी यूनिट, आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी डाउट है इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।